शेर को मारने के लिए 10 गीदड़ खड़े हो जाएंगे ना, तो एक शेर दहाड़ देगा ना तो दुमदुमा के भाग जाएगा। मोदी जी की उम्र हो गई है, ठीक है, देखिए 75 साल इन लोगों का क्या है, जब आप बेरोजगारी की बात करोगे तो ये धर्म पे लाके रख देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। 2024 को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हुंकार भर रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि वो 4 ऐसी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर चलेंगी कि वो 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगी। उसमें अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी खुद। अब देखते हैं, जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। ममता बनर्जी जी जो प्रयास कर रही है कि सब नेताओं को एक किया जाए, यही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, यही काम केजरीवाल कर रहे हैं, यही काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं, यही काम केसीआर कर रहे हैं। तो बताओ कितने दूल्हे हैं? दूल्हा एक होता है ना, और एक दूल्हा हो तो हट ही नहीं रहा है राहुल गांधी जी। वो तो कह रहे हैं कि हम ही दूल्हा बने रहेंगे और बाकी सब बाराती रहे। और ये जितने दूल्हे बाराती जितने भी हैं, ये सब लोग जितने कभी ये नहीं चाहते कि भारत देश का भला करेंगे, ये लोग बस ये चाहते हैं कि मोदी हटाना है। मोदी आप हटाओ, मोदी हटाओ, हम आपको इसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इसके मोदी विरोध करते 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 देश विरोधी करने लग गए, देश विरोध करने लग गए। क्या आप, मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ मुझे, अगर जितनी भी ये सेकुलरिज्म पार्टियाँ बोलती है, मैं कांग्रेस, आम आदमी, जितनी भी पार्टियाँ हैं, क्या ये पार्टियाँ होती तो क्या कभी धारा 370-35 से समाप्त होता? नहीं होता ना। कभी क्या धारा राम मंदिर पे फैसला? ममता बनर्जी कह रही है कि लगातार तानाशाही कर रही है ये सरकार। ममता बनर्जी जैसी तानाशाह कौन है? ममता बनर्जी कलकत्ता में दंगा करवाती हैं, कत्लेआम करवाती हैं। जो ऑपोजिशन की पार्टी बीजेपी थी, उसका एक भी ऐसी पार्टी नहीं था। चुनाव के बाद घर में घुस घुस कर उनकी माँ, बहन, बेटियों को प्रशासन, कलकत्ता पुलिस ने उठा के जेल में बंद किया। और जो जेल में नहीं बंद हो पाए, कलकत्ता पुलिस को गुंडा बनाकर ममता बनर्जी ने उन बहन बेटियों को छेड़छाड़ करवाया। उनके लड़कों को इतना मरवाया था, टीवी न्यूज़ पर मैंने देखा था, पूरी पीठ लाल हो गई थी। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों को कितना सताया। तुम जय श्री राम के नारे से अगर तुम्हें दिक्कत रहेगी तो तुम भारत में कहाँ तक चलोगी? प्रधानमंत्री तो छोड़िए, तुम मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकती। अगर मुख्यमंत्री खेला होगा, अब खेला होगा। लगातार हुंकार भर रही है ममता बनर्जी, 4 पार्टी साथ में लेके। एक शेर को मारने के लिए 10 गीदड़ खड़े हो जाएंगे ना, तो एक शेर दहाड़ देगा ना तो दुमदुमा के भाग जाएंगे, दुमदुमा के। हमार भालो करे কথা শুনিলে মমতা ব্যানার্জি বলে দিচ্ছে कि কোনোদিন এটা ভাববো না कि আমি প্রধানমন্ত্রী বনবো। এই খেলা কোনোদিন চলবে না। হিন্দুস্তান অনেক বড় আছে, ঠিক আছে? এখানে লোক বহুত 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 সমঝদার বুঝকার আছে, বুঝতে পারছো? এখন বহুত সময় আছে, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। তারপরে তুমি দেখবো হিন্দুস্তান জনতা অনেক বড় আছে, অনেক বড়। এখানে লোক বুঝে कि বাঙালি কত চালাক আছে, ঠিক আছে? কত চালাক আছে, ठीक है ना? इसीलिए कह रहा हूँ, हिंदी में भी बता दो। इसका मतलब ही मैं बता रहा हूँ, वो जितना भी सपना देख रही हैं, वो सपना देखना छोड़ दे। क्योंकि अगर लड़ना है किसी से तो अकेले लड़ो, अकेले लड़ो। 4 गीदड़ मिलके लड़ोगे तो क्या लड़ोगे? शेर का एक दहाड़ ही काफी होती है। नरसिम्हा क्यों बंद लेता है? न वायु, न जल, न तल, न जमीन। उसको ऐसी मोरे भुजाओं पे देके फाड़ देते हैं, उसे कहते हैं नरसिम्हा। और वो है हमारे मोदी जी और योगी जी। हाँ, तो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, मेरे ऊपर प्रहार किया, बंगाल को बर्बाद कर दिया, ठीक है? इतना नहीं, बर्बाद कर दिया। बंगाल नहीं तो इतना बुलंदी पे होता कि कोई बंदा भूखा नहीं मरता, ठीक है ना? वहाँ के लोग बहुत
परेशान हैं, ठीक है, गरीब तबके के लोग बहुत परेशान हैं वहाँ पे। कह रहे ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, वो लगातार जिसको चाहते हैं उसके घर बिठा उनके लोगों के पास तो 20-20 हजार करोड़ भी तो निकल रहे हैं। वो लगातार कह रही है कि जिस तरीके से मुझे बुलाया गया, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ, कह रहे मैं उनकी नौकर हूँ क्या कि ऐसे कहने से आ जाऊंगी? मुझे क्या समझ, केंद्र आपको बुला कहाँ रहा है? आप तो खुद दिल्ली आ रहे हैं मोदी से मिलने के लिए, आपको बुला कौन रहा है केंद्र में? मतलब केंद्र में कौन बुला रहा है आपको? कोई चाहता है देश का नेता, कोई देश का कोई व्यक्ति चाहता है कि आप केंद्र में आइए? मतलब नहीं लगता जब इतने दल मिल जाएंगे तो कुर्सी डगमगा सकती? कभी नहीं, मोदी के नाम पे वोट हमेशा। क्या समीकरण है आपका जो आप 380 की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, आप हेमंत सोरेन को, आप नवीन पटनायक को, आप नीतीश कुमार को, आप केसीआर तेलंगाना को, आप सबको, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल जी को जोड़ लीजिए, फिर भी समीकरण बहुमत में नहीं आएगा। बस इतना ही बोल रहे हैं हम उनको। आएगा 2019 में भी आपने देखा था कि इसमें महागठबंधन हुआ था, जिसमें कि एक ही मंच के ऊपर, एक जितने भी चोर थे ना, वो एक ही मंच के ऊपर खड़े हो गए थे मोदी जी को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने नतीजा देखा। फिर भी मोदी जी को इस देश ने और इस देश के लोगों ने 303 सीट देके उनको विजय बनाया है, देखा ना आपने। और ये जो ममता दीदी जो बोल रही है ना कि ये इसमें किस किस को लेके टीम बनाई है, 4 आदमी है ना, कौन कौन है? एक तो ममता दीदी है और एक कौन है? अखिलेश यादव, ओहो, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार। अच्छा, हेमंत सोरेन को भी छोड़ दीजिए, वो अब उसका झारखंड से पत्ता साफ होने वाला है। दूसरी बात, ये जो 8वां जो बिहार का जो सीएम बना नीतीश कुमार, इसकी भी खटिया खड़ी है। और उसकी तो आप पूछिए मत, वो है टूटी चोर। टूटी चोर कौन है? अखिलेश यादव। अरे भैया, वो टूटी चोर वो ना अपने बाप का सगा है ना अपने चाचा का सगा। आप जानते हो, जब उसका बाप एक स्पीच दे रहा था तो अपने बाप के हाथ से तो वो माइक छीन रहा था। ये है उसका तरीका। तो भैया, ये जो टूटी चोर हैं, इन चोरों को छीनेगा भाई। अगर बंदा गलत बोल रहा हो तो बाप से मतलब नहीं होता भाई। माइक छीनना ये कोई वो नहीं है कि हाँ भाई। अरे भाई, माइक छीनेगा क्या भाई? क्यों बोलने का? अरे भैया सुनो, भाई माइक नहीं हटा देंगे, ये सामने आ जाओ। तुम्हारे का क्या कहना है तुम्हारा? क्या कहना? मैं भाई की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, उनको बोलने का हक है, आप कह रहे हो ना, अपने बाप का सगा नहीं, अपने चाचा का सगा नहीं, माइक छीन लिया भाई। गलत बंदा अगर कहीं मान लो समाज में स्पीच दे रहा हो, मान लो मैं हूँ, ठीक है भाई, मेरे पापा है, चाहे कोई भी हो भाई, अगर कोई गलत भाई बंदा हटाएगा नहीं, बेइज्जती नहीं। मुझे ये बताइए, जिस तरीके की बातें चल रही है, ममता बनर्जी हुंकार भर रही है और अखिलेश यादव उनके साथ हैं, हेमंत सोरेन उनके साथ हैं और नीतीश कुमार उनके साथ है, क्या लगता है आपको, क्या 2024 में मोदी जी की कुर्सी वो डगमगा पाएंगे? भाई देखिए, मोदी जी की उम्र हो गई है, ठीक है, देखिए 75 साल इन लोगों का क्या है, जब आप बेरोजगारी की बात करोगे तो ये धर्म पे लाके रख देंगे, ठीक है। कभी भी बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा, इनसे जब भी कभी भी आप न्यू डिबेट देखना भाई, ठीक, जब भी न्यू डिबेट होगी, आप जब बेरोजगारी की बात करोगे तो ये वहाँ पे धर्म ला देंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लाएंगे, मंदिर मस्जिद लाएंगे। क्या नाम है भाई? शशांक यादव। ये कभी भी, अच्छा, यादव तभी तो साथ में आए। यादव, देखिए एक चीज मैं बता दूं, यही तो है यहाँ की जो भारत में इस समय राजनीतिक ये चल रही है लड़ाइयाँ। यादव है, यादव का मतलब वो समाजवादी हो गया, ब्राह्मण है वो भाजपा का हो गया, क्षत्रिय है भाजपा। ये एक देखिए, आप बताओ, आप एक तरफ से कहते हो कि भारत एक है। जो लगातार बात चल रही है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के गठबंधन की, क्या लगता है आपको कि क्या उससे कुछ फर्क पड़ पाएगा? देखिए, अगर जो गठबंधन की बात चली है तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, लेकिन अगर वो जो भी हो, गठबंधन अगर होता है, लेकिन 2024 में जो है ये भाजपा की सरकार को उखड़ना ही चाहिए, क्योंकि इनको जो है अब घमंड हो गया है, इनको जो है अभी घमंड हो गया है, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी भी ऐसे ही चिल्लाती थी लेकिन सरकार गिरी, ऐसे ही इनकी भी गिरेगी। और ये जो लोग अभी कह रहे हैं कि 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, 50 साल तक तो मोदी ही नहीं रहेंगे। दिक्कतें लग रही है आपको जो लगातार सरकार अभी चल रही है, क्या परेशानी? सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है भैया। हम लोगों से पूछो कितनी बेरोजगारी है, ठीक है, आप ही बताओ। ये जो अग्निवीर वाली ला दिए,
ठीक है, उसके पहले जो भर्तियां थी जो निरस्त हुई, कितने बच्चे सुसाइड किए, क्या किसी का इनके पास जवाब है? ऐसा जवाब दीजिए। अरे भैया सुनो 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 सुनो, अरे सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो, गाड़ी जलाने से, हिंसा फैलाने से नौकरी मिलेगी? हाँ, सुनो, हजारों करोड़ों का, हजारों का, सुनो सुनो, बिहार में सुनो सुनो, युवाओं ने, सुनो, अरे सुनिए सुनिए, युवाओं ने हजारों करोड़ों का नुकसान कर दिया है। ट्रेन जला दी, आराम से बात, जला दी है। अरे सुनिए, ट्रेनें जलवाई किसने जलवाई? बता भाई, किसने जलवाई? देश का दो दाना, जय जवान जय किसान। भाई जवान भी रोड पे आ गया, किसान भी रोड पे आ गया। अब तो ये वो नौबत आ गई कि 21 साल का लड़का रिटायर होगा, 75 साल के आदमी देश चला रहे हैं। ऐसे देश चलता है भाई। सुनिए सुनिए, अभी इस मेरे भाई ने किसान की बात की है। आप मुझे सच्चा जवाब एक बात बताना, ये जो भारत है ना, ये कृषि पर आधारित है। भारत की 70% जनता कृषि पर आधारित है। और अभी अभी आपने किसानों की बात की है, ये जो दिल्ली के जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, क्या ये किसान थे? सुनिए, किसान जिनको आप वो बोलते हैं ना किसान, 26 जनवरी के दिन लाल किले पे झंडा फहराया। दिल्ली में किसान बिल में बैठा हुआ एक व्यक्ति से अगर पूछ लोगे ना कि किसान बिल में क्या है, तो नहीं बता पाएगा। उसका उदाहरण यही सीपी में हुआ हुआ डिबेट, जिसमें किसान बिल के समर्थक आए हुए थे। उनसे मैंने ही सवाल किया था कि किसान बिल क्या है बताओ, तो किसी के मुंह से जवाब नहीं निकला था। उनको जानकारी नहीं था किसान बिल क्या है। और रहा बात